So hello student, before I start class today, so let me introduce you myself. My name is Kasik Kazi. I have graduated from IIT Kharagpur. So I will teach you maths, and in maths we will talk about the function. Function क्या होता है? फलन. ठीक है, तो फलन स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संबंध क्या होता है. क्योंकि फलन क्या होता है? फलन संबंध का एक स्पेशल केस होता है. तो कोई भी दो अरिक्त समुच्चय के बीच में, सपोज कर लीजिए, मान लिया कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है. अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या है जी? नॉन एम्प्टी सेट. दो अरिक्त समुच्चय है, तो इनके बीच में संबंध क्या होगा? दो सेट के बीच में संबंध क्या होगा? तो संबंध को दिखाने के लिए दिखाते हैं आर फॉर रिलेशन. तो रिलेशन को दिखाने के लिए सपोज कीजिए कि सेट ए का एलिमेंट ए है और सेट बी का एलिमेंट बी है. तो सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी. तो कोई भी दो सेट के सदस्य को जब इस फॉर्म में लिखते हैं तब जाकर बोलते हैं कि जो इनके बीच का रिलेशन जो है ए और बी का जो रिलेशन है वो आर होगा. तो कैसे शो करते हैं? सपोज कर मान लीजिए कि सेट ए है, इसमें आपका दो एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी, और सेट बी है, इसमें मान लीजिए 1 और 2 ए लेते हैं, ये सदस्य हैं. तो इनके बीच में सेट ए और सेट बी को दिखाने के लिए क्या करते हैं? इनका कार्तीय गुणन लेते हैं. कार्तीय गुणन मीन्स ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी को शो करेंगे ए कॉमा बी, मीन्स सेट ए का एलिमेंट पर. तो ए क्या है जी? यहाँ पर जो है ए जो है यह प्रथम घटक है संबंध का, और बी क्या है जी? यह द्वितीय घटक है. तो द्वितीय घटक है मतलब कि आप ऐसे शो कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए लेंगे प्रथम घटक, इसका द्वितीय घटक बी से लेंगे, जो बी क्या है जी? वो सेट बी का सदस्य है. तो मान लेंगे और ऐसे शो किए. फिर क्या करेंगे? ये प्रथम घटक ए लिए और द्वितीय घटक 2 लिए. फिर प्रथम घटक बी लिए और द्वितीय घटक 1 लिए, और फिर प्रथम घटक बी लिए और द्वितीय घटक 2 लिए. तो ये जो रिलेशन बना है, ये जो संबंध है, सेट ए के सदस्य और सेट बी के सदस्य के बीच में जो संबंध बना है उसको हम एक कार्तीय गुणन से शो करते हैं. ये आपका संबंध होता है. तो फलन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? कि यह फंक्शन इस रिलेशन का स्पेशल केस होता है. तो कैसे डिफाइन करते हैं? तो फलन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो सपोज कीजिए कि ये फंक्शन f है और सेट कहाँ से? सेट ए टू सेट बी है. तो यह एक संबंध है. क्या जी? संबंध है जो तो इसके दो कंडीशन होते हैं. कंडीशन क्या होते हैं जी? सेट ए का जो भी सदस्य होगा उसका सबका संबंध क्या होगा जी? सेट बी के एलिमेंट के साथ होगा, सदस्य के साथ होगा. मीन्स कंडीशन 1 रखते हैं. क्या होगा कि समुच्चय जो सेट ए है
के सभी सदस्य का संबंध क्या होगा जी, सेट बी के सदस्य से हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन होगा कि सेट ए के किसी भी सदस्य का संबंध क्या होगा जी, यूनिक होगा। किसके थ्रू, सेट बी के सदस्य से केवल एक संबंध होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि सपोज कीजिए इसका मतलब कि कोई एक सेट ले लीजिए, ए है और इसमें सदस्य ए है, 3 सदस्य हैं, और सेट बी है, और इसका जो हर एक सदस्य का रिलेशन क्या होगा जी, इसमें इसको तो हर एक सदस्य का क्या जी संबंध इसके साथ होगा। तो जब भी बोलते हैं सेट ए का जो सदस्य है उसका संबंध क्या होना चाहिए, सेट बी में सबके साथ होना चाहिए। तो सेट ए का हर एक सदस्य का संबंध सेट बी में है। और एक और बात हो रहा है कि बोल रहा है कि सेट ए के किसी भी सदस्य का संबंध सेट बी के सदस्य से केवल एक संबंध होगा, मीन्स सबका क्या है, एक यूनिक रिलेशन है। तो इसी को दिखाते हैं फंक्शन एफ, जो इनके बीच में जो रिलेशन है उसको फंक्शन एफ से शो करते हैं। तो ये क्या हो गया जी, ये एक फंक्शन है। तो आप इसको बताइए कि क्या ये फंक्शन है, कोई सेट है, तो इसको शो किए। आप इसको बताइए कि ये जो रिलेशन दिखाए हैं क्या ये फंक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबका रिलेशन है, सेट ए का सभी सदस्य का रिलेशन है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेट ए के किसी भी सदस्य का संबंध बी के सदस्य, तो यह एक फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी इमेज यहाँ पर बन रहा है, इसका भी इमेज यहाँ पर बन रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शन। एक और केस देखते हैं, अब उससे बताइए कि इसमें मान लीजिए ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस है। अब इसमें आपको शो करते हैं कि एक ऐसे और ये रिलेशन बना है। तो इससे बताइए कि क्या ये फंक्शन है, ये जो सेट है इसके बीच में रिलेशन बना है। तो आप बोलोगे कि इसमें देख रहे हैं कि ये जो एक एलिमेंट है सेट ए का, इसका क्या है, 2 इमेज बना है। कितना इमेज है जी, 2 पी और क्यू है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है जी, केवल एक संबंध होना चाहिए या एक इमेज ही बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है जी, केवल इसको बोलते हैं यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए का जो यहाँ पर 2 इमेज है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस कर देंगे। तो अभी और बताइए कि अगर ऐसे फंक्शन दे रहे हैं
पर एक है, यहाँ पर एक एलिमेंट डाल देते हैं दूसरा। अब बताइए कि क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि सेट ए के सभी सदस्य का संबंध सेट बी के सदस्य हो। तो सेट ए के सभी सदस्य का ये 3 का तो हो गया है, लेकिन इसका कोई इमेज इस पर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन। तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कोई देगा तो आप इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, शो करने का, फंक्शन शो करने का। तो आप जब भी ऐसे देगा तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आप उसको बताइएगा कि क्या यह फंक्शन है। सपोज कीजिए 1 2 3 है, एलिमेंट सेट ए में है और इसमें है ए बी सी डी। आपका ऐसे सेट हो गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। तो आप बताइए कि यह क्या यह सेट है? तो आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का इमेज क्या है, यहाँ पर शो है। इसका 1 का ए है, 2 का बी सी है और 3 का बी है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर क्या है, डी बाकी है। तो हमें डी से मतलब नहीं है, क्या बोलता है कि सेट ए का सभी का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यूनिक इमेज सबका है, तो क्या ये फंक्शन होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में ना हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सब सेट ए का सभी एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए। इसमें अगर कोई एलिमेंट छूट भी जाता है सेट बी में तो भी यह फंक्शन होगा। कि यही इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक इमेज, ठीक है। तो अगला टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत। तो किसी भी फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज कीजिए कि एफ ऑफ फंक्शन है एक्स प्लस 1 है। तो डोमेन क्या होता है कि सपोज कीजिए हम एक मिक्सी लिए और हमको क्या निकालना है, हमको फ्रूट शेक निकालना है। सपोज कीजिए बनाना शेक ही निकालना है। तो अंदर क्या डाले, बहुत सारे बनाना डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा बनाना डाल रहे हैं। और इससे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बनाना शेक। ये तुम्हारा मिक्सी है, बनाना शेक निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम जितना चीज इनपुट डालते हैं, क्या होता है, इनपुट जितना भी डालते हैं यही तुम्हारा क्या होता है जी, डोमेन होता है। और इनपुट डालने के बाद जो तुमको मिलता है ये बनाना शेक, ये क्या होता है जी, ये तुम्हारा रेंज होता है। रेंज का मतलब क्या है जी, परिसर, किसी भी फंक्शन का परिसर होता है। तो सपोज कीजिए x, तो x की जगह में कुछ ही वैल्यू डालेंगे। तो मान लीजिए कि x की जगह में क्या डाले जी, 1। तो 1 डालेंगे तो f ऑफ x कितना आएगा जी, f ऑफ x आएगा 2। 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। -1 डालेंगे तो कितना आएगा, 0 होगा। तो ये जो हम x की जो वैल्यू होगा, x का जो मान होगा वो क्या होगा जी, इसको बोलते हैं प्रांत। और यहाँ जो y का जो वैल्यू होगा, y का जो मान होगा वो क्या होगा,
परिसर होगा, परिसर होगा। तो जब भी निकालना होगा तो ये आपका फंक्शन है, तो डोमेन निकालने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है जो आपको इस रूप में दे रखा हो, आपको कोई भी फंक्शन है, सपोज कीजिए 1/, कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन जब भी फाइंड करना हो तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा जी, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हर है और हर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर हर 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित फंक्शन होगा। तो इसका मतलब कि सपोज कीजिए कोई भी f ऑफ x फंक्शन दे रखा है और आपको दे रखा है वो x - 1, ठीक है। x - 1 है तो ये क्या होना चाहिए जी, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगा, x = 0 = 1 हो गया।